हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे? ओके, हम क्या करेंगे? कोवालेंट बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लास है, आज के क्लास प्लस टू में मतलब इंटरमीडिएट के लिए भी चाहिए और सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री ऑनर्स और जेनरिक इलेक्टिव केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कोवालेंट बॉन्ड्स के बारे में जो हम पढ़े थे वो क्या है कि अगर हमारे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा एक बॉन्ड है C सिंगल बॉन्ड Cl, इधर लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना। तो फिर ये जो बॉन्ड है, अगर हमको ये भी पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, राइट है ना। तो सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दिस कार्बन, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा खुद के ओर खींचता है। इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स समवट मोर टुवर्ड्स इट, सो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ओर थोड़ा बहुत चले जाते हैं, पूरा तो नहीं जाते हैं क्योंकि ये कोवालेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ओर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्लोरीन के चारों ओर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर एक थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है, थोड़ा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर डेवलप हुआ, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं थोड़ा, तो इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और इस टाइप का बॉन्ड को हम बोल रहे थे पोलार कोवालेंट बॉन्ड्स। पोलार कोवालेंट बॉन्ड कुछ इस तरह का जो पोलारिटी है, ये पोलारिटी भी हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी डेवलप हो पाएगा। वैसे कुछ वेरियस कंसेप्ट इधर आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट दिखेंगे। आज के क्लास में तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस, ऐसे ढेर सारे इफेक्ट हम देखेंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ सोर्स के और कुछ सोर्स से दूर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जो पोलार कोवालेंट बॉन्ड होता है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इधर से प्लान करें, कंसिडर हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है सी चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हमारे लिए ऐसा है, तो क्या होगा कि पहले तो हम डिस्कशन कर चुके हैं कैसे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, कार्बन के ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के ऊपर जो है डेल प्लस चार्ज है, ये डेल प्लस चार्ज मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचना शुरू करेगा और ये कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर भी डेल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर ये जो डेल प्लस बनता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा और ये कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सोर्स किधर है,
किधर से इलेक्ट्रॉन जो शुरू होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, कौन सा कार्बन हमारे लिए सोर्स है? हमारे लिए सोर्स एटम ये क्लोरीन होता है, क्योंकि इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द चेन इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, पूरा चेन में ये इफेक्ट हम देख पाते हैं। हाँ, हालांकि जैसे कि हम रथ यात्रा जाते हैं, जिधर जगन्नाथ जी का रथ होता है, जो यात्रा का जो भीड़ होता है वो रथ के आसपास ज्यादा होता है, और जैसे हम रथ से दूर और दूर जाते हैं वो भीड़ थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, ठीक इसी तरह सोर्स जो हमारे लिए है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन से जितना जितना हम दूर चले जाएंगे कार्बन के चेन में, तो उतना ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। और 3-4 कार्बन के बाद, मतलब ये है फर्स्ट कार्बन इधर हम देखते हैं, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सो फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन हम देखेंगे तो उधर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो फिर भी ये जो चेन में ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है पूरा ये चेन में कार्बन से लेके क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा क्यों है नाम, इसको हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक है, इंडक्टिव क्या इंड्यूस हो रहा है? इधर चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, क्या इंड्यूस हो रहा है? चार्ज इज इंड्यूस्ड। वेयर? चार्ज इज इंड्यूस्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटॉम्स और एटॉम्स के ऊपर कैसे एक पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस का मतलब क्रिएट होना, फॉर्म होना, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है? तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, फिर हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में इंडक्टिव इफेक्ट को हम 2 प्रकार के डिवाइड किए हैं। एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और फिर दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसे होता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है? तो पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इससे कैसे देखते हैं? अगर हमारा एक ऐसा चेन है सी सी सी, ऐसा एक चेन है, इधर एक ग्रुप है वाई। अगर ये जो वाई है ये वाई है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, ये जो कार्बन इधर है इससे वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो जाए तो ये क्या होगा? अब ये जो वाई है, ग्रुप वाई, वाई क्या है? वाई एक ग्रुप है, एनी ग्रुप, एटम, ए सिंगल एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का इसका जो कैपेबिलिटी, अगर ये जो इसके पास होने वाला कार्बन से अगर कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करना शुरू करेगा और इलेक्ट्रॉन किसके ओर जाएंगे? ये कार्बन चेन में चलेंगे।
तो इसका ऊपर सिंस दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन खुद से कार्बन के और पुल करता है, तो इसीलिए इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज डेवलप होता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, इसीलिए इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जो सोर्स कार्बन है, ये वाई हमारे लिए कौन सा कार्बन है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किधर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वाई से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सोर्स एटम। ठीक है, ये सोर्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और फिर अगर एक कार्बन चेन में एक ग्रुप है X, अभी ये जो X है, ये X का, हाँ, ये एक एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन से, इसके पास वाला जो कार्बन है उससे इसका X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द नियर बाय कार्बन। ऐसा होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, इसके और X खींचता है, लेकिन इधर Y क्या कर रहा था? Y इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था। तो ये जो X है, ये X का, हाँ, S के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और ये डेल प्लस पूरा चेन में फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो ये होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट कब होता है? अगर कोई ग्रुप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता हो तो वो खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये जो खुद बन जाएगा माइनस और डेल प्लस पूरा चेन में मूव करेंगे। लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में सोर्स एटम डेल प्लस बनते हैं और माइनस चार्ज फ्लो होता है चेन में। ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप, अगर ये वाई तो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन किए हैं, कौन सा ग्रुप और सिंगल एटम्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, और फिर कौन सा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो हम पहले जाएंगे ग्रुप्स शोइंग negative inductive effect. Groups showing negative inductive effect. So हम एक ऑर्डर भी लिख लेंगे साथ साथ में, और जैसे कि ये बनता है NR3 प्लस, ठीक है, ट्राई अल्काइल अमोनियम, राइट। ओके, सो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये खुद के और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचते हैं, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है अगर कोई कार्बन चेन में लगा हो। ये है NR3 प्लस, फिर आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लिख रहे हैं, फिर आता है कौन? सिंगल बॉन्ड NO2, फिर आता है SO2R, फिर आता है सिंगल बॉन्ड CN, फिर आता है सिंगल बॉन्ड COOH, फिर आता है सिंगल बॉन्ड F, फिर आता है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, फिर आता है आयोडीन, हाँ, फिर आता है फिनॉक्सी, सिंगल बॉन्ड OC6H5, फिर आता है COOR, सिंगल बॉन्ड, फिर आता है अल्कोक्सी, फिर आता है हाइड्रोक्सी, फिर आता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H, फिर आता है C6H5, सिंगल बॉन्ड C6H5, फिर आता है
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है सबसे छोटा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे कम स्ट्रेंथ वाला नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। ये इतना ज्यादा खुद के और इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है। कौन सा? लास्ट ग्रुप जो है ये वाला, दिस वन, ये जो है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होते हैं। अगर कोई कार्बन चेन में लगे हैं तो खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा चेन में फ्लो करता है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स। फिर हम जाएंगे ग्रुप्स शोइंग हैं, ग्रुप्स शोइंग क्या? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ग्रुप्स शोइंग पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या है उन ग्रुप्स ऑफ? सो इसको लिख लेंगे, इसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे। ये है पहले वाला जो है सिंगल बॉन्ड O-, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है सिंगल बॉन्ड COO-, फिर आता है सिंगल बॉन्ड CH3 फिर आता है सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक ही ग्रुप है। फिर आता है सिंगल बॉन्ड CH3, हाँ, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, ठीक है। ये वाला सबसे छोटा, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव। ये इतना ज़्यादा खुद से इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करता है। सो सबसे ज़्यादा कौन रिपेल करता है? दिस O-, राइट। सबसे ज़्यादा खुद से इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है कार्बन चेन के ओर। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट द स्ट्रेंथी प्लस आई ग्रुप, राइट। सो ये बन जाता है। हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि why this electron displacement? The inductive effect is due to difference in electronegativity. सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन किस बॉन्ड में फ्लो करता है? फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टेक्स प्लेस थ्रू क्या? इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, flow of inductive effect takes place through carbon chain through single bond only. Single bond takes place through single bonded carbon, ठीक है, single bonds in the carbon chain, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में आता है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब जो शिफ्ट है वो रिवर्सिबल नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे थे, अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम हो, इसके और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ही रहता है, चेंज नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं है। कुछ इफेक्ट भी ऐसे आएंगे जो हम दिखेंगे कि वो टेम्पररी इफेक्ट हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, जो पॉजिटिव चार्ज, जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट
ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डेल प्लस और डेल माइनस चार्ज ऑन कार्बन एटम्स, चार्ज ऑन कार्बन एटम्स अमाउंट, कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, वो पूरा चेन में ये कांस्टेंट रहता है या वेरिएबल होता है या कम होके जाता है। हाँ, सोर्स से जितने दूर हम जाएंगे कार्बन के ऊपर होने वाला जो डेल प्लस चार्ज है वो हर एक कार्बन का समान इक्वल नहीं होता, वो चेंज होता है। सोर्स से जितना दूर जाएंगे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट भी कम होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट होता है, फॉर्म होता है, तो उसका भी अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज वो भी कम होता जाएगा अगर हम सोर्स से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ये C सिंगल बॉन्ड इधर है Cl, तो हम इधर बोलते हैं कि ये है कार्बन चेन, तो फिर इधर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये सब होने वाले डेल प्लस डैश, अगर इसको बोलते हैं डेल प्लस डबल डैश, ये इसका मतलब ये है कि डेल प्लस का ये जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा और डेल प्लस डैश थोड़ा कम होता जाएगा और डेल प्लस डबल डैश बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है सोर्स से दूर जाने से डेल प्लस या डेल माइनस चार्ज जो डेवलप होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलेंगे किधर, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन में क्या होता है बाबा, एप्लीकेशन में फर्स्ट हम लेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे लिए पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो फिर हम देखेंगे क्या है पोलैरिटी। डिस्कशन भी कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का ज्यादा हो, अगर मैं बोलूंगा कि CH4 के बारे में बोलूंगा और CH3Cl, ये सब हाइड्रोजन अगर ये सब हाइड्रोजन हैं तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई एक का भी ये आएगा क्या, 0, डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये जो हर एक CH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। पूरा चार जो है CH बॉन्ड, हर एक CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट से या बॉन्ड मोमेंट समान होता है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा एक कंपाउंड ले लूं जिसमें जो CH4 में कोई एक किसी एक हाइड्रोजन के जगह हम ले लेंगे क्लोरीन, अगर और शो होने वाला अगर सब हाइड्रोजन इंटैक्ट हैं, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इधर क्या होगा, ये जो CCl बॉन्ड का पोलैरिटी या बॉन्ड मोमेंट या डाइपोल मोमेंट, ये जो 3 CH बॉन्ड्स हैं, ये और ये, ठीक है, इससे समान नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अगर 0 हो जाता तो हम बोलते हैं इसको नॉन पोलर कंपाउंड, लेकिन इधर म्यू आता है 1.87D। ठीक है ना, तो म्यू कुछ है, 0 नहीं है, मतलब ये पोलर कंपाउंड है। तो इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, जो क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम, वो खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसीलिए ये जो CCl बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड हो जाता है। ये पोलर बॉन्ड के कारण ये क्या हो जाता है, पूरा कंपाउंड पोलर बन जाता है, जिसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.87D। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम ले लेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है बाबा, सेकेंड एप्लीकेशन सॉरी और एक ये जो हमारा मेरा प्लान में एक वही जो
पोलारिटी का डाइपोल मोमेंट का कैसे अफेक्ट करता है इसको देख लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि हम देखेंगे वो था डाइक्लोरोबेंजीन, हम क्या लेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन में 2 क्लोरीन होंगे और 3 प्रकार का डाइक्लोरोबेंजीन हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है क्लोरीन ये 1,4 पोजीशन में है, सो इसको बोलेंगे पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर आएगा मेटा, 1 और 3 के पोजीशन होता है क्लोरीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और ये होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर आता है ऑर्थो पोजीशन में 1,2 पोजीशन में, अगर ऐसा 2 कंजिक्यूटिव कार्बन के पास 2 क्लोरीन आटम हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 3 प्रकार का डाइक्लोरोबेंजीन है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो अब क्या हम करेंगे कि ये जो होने वाला पारा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका म्यू इज इक्वल टू 0, फिर इसका म्यू इज इक्वल टू 1.48 डी, इसका म्यू जो है वो है 2.30 डी। क्यों है, क्यों ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा क्या है डाइपोल मोमेंट है, ये इसीलिए कि इधर जो है 2 पोलार बॉन्ड रहते हैं, ये सेंटर होता है क्लोरीन का, सॉरी डाइक्लोरोबेंजीन का। अगर हम किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो बॉन्ड डाइपोल पोलार बॉन्ड्स हैं, ये पोलार बॉन्ड्स को हम जोड़ लेते हैं सेंटर से और एक नेट डाइपोल मोमेंट डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो CCl बॉन्ड और CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड में, ठीक है ना, ये CCl बॉन्ड इधर जो है पूरा ऑपोजिट में है और ये ऑपोजिट होने के कारण एक Cl बॉन्ड का इस तरफ है इसका डाइपोल मोमेंट हो और दूसरा CCl बॉन्ड जो है दूसरा Cl बॉन्ड जो है वो पूरा ऑपोजिट में है। ये CCl बॉन्ड दोनों ऑपोजिट में है, पार्शियल कैंसलेशन होता है डाइपोल मोमेंट का, फिर इसीलिए इधर डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 आता है। लेकिन इधर जो अगर हम सेंटर को जोड़ लें, ये CCl का बॉन्ड इधर भी अगर ऐसे Cl को जोड़ देंगे तो इसका जो नेट इफेक्ट किधर आएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे हम डिटरमिन करते हैं, क्योंकि म्यू निकलेगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का रूट ओवर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। पूरा नेट डाइपोल, ये जो है नेट डाइपोल मोमेंट, ये कैसे कि हमको पता होना चाहिए ये CCl जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, ये इसका डाइपोल मोमेंट कितना है। अगर कोई भी CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हमें पता है तो इसका रिजल्टेंट हम ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे तो इधर जो cos थीटा है, ये जो एंगल है, इधर कितना एंगल है, क्योंकि 6 कार्बन्स होता है, 6 कार्बन्स, ये 6 कार्बन कितना बॉन्ड एंगल देते हैं हमको, 360 बॉन्ड एंगल देते हैं। अगर ये 360 डिग्री है तो 2 कार्बन अगर हम जाते हैं 2 कार्बन का डिस्टेंस में, इधर थीटा कितना आएगा 120 आएगा, 120 डिग्री। फिर इधर लेकिन कितना आएगा, इधर ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में ये जो एंगल है ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमको पता है, ठीक है ना, cos हम दोनों का देखेंगे, इधर देखेंगे cos 120 डिग्री,
ये cos 120 डिग्री कितना है, cos 120 डिग्री होता है -12, ठीक है ना। फिर cos 60 डिग्री कितना आता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू खाली हाफ। तो इसीलिए ही म्यू वैल्यू इधर, क्योंकि ये जो 2μ1 μ2 cos थीटा है ये ही चेंज हो जाता है ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के लिए, और μ1 और μ2 तो दोनों के लिए ही समान है, इसका वैल्यू तो ऐड करने से समान आएगा, लेकिन ये जो 2μ1 μ2 cos थीटा है इसका वैल्यू चेंज हो जाता है इस थीटा के कारण, क्योंकि इधर ऐड होता है cos 60 हाफ, लेकिन इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है -12, ठीक है। तो इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इधर म्यू वैल्यू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है सब्ट्रैक्ट होने के कारण, ठीक है। ये भी वही इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इधर भी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो